नमस्कार, मैं सुमन रीत, राष्ट्रीय शासन सचिव, भगवा हिंदू श्री राम समाज सेवा केयर फाउंडेशन लेकर आ गई हूँ आज हाल ही में हुई दर्दनाक घटना के बारे में जानकारी। जी हाँ, डॉक्टर मौमिता देवनाथ एक आदर्श डॉक्टर थी, जिनका जीवन मरीजों की सेवा और उनके दर्द को कम करने में समर्पित था। उनकी मुस्कान के पीछे छिपी थी ममता और करुणा, और उनकी देखभाल ने अनगिनत जीवन को बचाया था। लेकिन जब उनके अपने जीवन पर कहर टूट पड़ा तो वह दुनिया की सबसे अमानवीय बर्बरता का शिकार हो गई। यह कहानी उस जघन्य हत्या की है जिसने हर किसी के दिल को तोड़ दिया और समाज को झकझोर कर रख दिया। उस दिन जब मौमिता की लाश आरजी अस्पताल में मिली तो पूरा शहर स्तब्ध रह गया। जो लोग कभी उनके हाथों ठीक हुए थे, वे अब उनके अंतिम संस्कार में आंसू बहा रहे थे। हर किसी के दिल में एक ही सवाल था, आखिर कौन इतने निर्दयी तरीके से एक डॉक्टर की हत्या कर सकता है, जिसने अपना पूरा जीवन दूसरों की मदद करने में लगा दिया था। मेडिकल रिपोर्ट के खुलासे ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। रिपोर्ट ने यह साबित किया कि यह हत्या केवल एक व्यक्ति द्वारा नहीं की जा सकती थी, यह एक सुनियोजित बर्बर सामूहिक हिंसा का नतीजा था। मौमिता के प्राइवेट पार्ट में 151 ग्राम सीमेन पाया गया, जो इस बात का सबूत था कि उनके साथ बार बार बलात्कार किया गया था। यह कृत्य सिर्फ शारीरिक हिंसा का नहीं, बल्कि उस मानसिक यातना का भी प्रमाण था जो उन्होंने झेली थी। उनके शरीर से रक्त बह रहा था, जो इस बात का संकेत था कि उनके साथ किए गए बलात्कार के बाद उनके प्राइवेट पार्ट को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। उनकी पीड़ा यही खत्म नहीं हुई। मौमिता के सिर पर गहरी चोटें पाई गई, जो इस बात का प्रमाण थी कि उनके सिर को किसी भारी वस्तु से कुचला गया था। सिर में आई इस चोट के कारण उनके मस्तिष्क में गहरी क्षति हुई और इसी कारण उनकी मौत हुई। लेकिन यह हिंसा यहीं तक सीमित नहीं थी। उनके सिर पर इतनी ताकत से मारा गया कि उनके चश्मे का शीशा उनकी आंखों में घुस गया था, जिससे उनकी आंखें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। उनके पैर की हड्डी भी टूट गई थी। ऐसा लगता है कि उन पर कई बार हमला किया गया था और इस दौरान उनके पैरों को निर्दयता से कुचला गया था। मौमिता की जांघों पर गहरे चीरे पाए गए, जो ब्लेड से किए गए थे। यह जख्म इस बात का सबूत थे कि उनके साथ केवल बलात्कार ही नहीं, बल्कि अत्यधिक क्रूरता और यातना भी की गई थी। यह सोचकर ही दिल कांप उठता है कि कितनी भयानक पीड़ा उन्हें सहनी पड़ी होगी। मौमिता का शरीर केवल घावों से भरा नहीं था, वो एक जिंदा लाश की तरह था, जिसे धीरे धीरे मौत के मुंह में धकेला गया था। उनके प्राइवेट पार्ट से निरंतर रक्तस्राव हो रहा था और यह हिंसा का सबसे घिनौना और अमानवीय रूप था। यह कोई एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। यह एक संगठित योजनाबद्ध अपराध था जिसमें कई लोग शामिल थे। उनके साथ कई बार बलात्कार किया गया था और हर बार उनका शरीर और मन दोनों टूटते चले गए। यह अपराध केवल उनकी शारीरिक हत्या नहीं थी, यह उनके आत्मसम्मान, उनकी आत्मा की भी हत्या थी। मौमिता ने अपनी आखिरी सांसें इस भयानक यातना के बीच ली और वह दुनिया को छोड़ गई, लेकिन उनके पीछे जो दर्द और सवाल छोड़ गई, वह कभी भुलाए नहीं जा सकते। इस घटना ने पूरे समाज को एक कठोर सच्चाई के सामने ला खड़ा किया। हम कितने असुरक्षित हैं, विशेषकर हमारी महिलाएं। मौमिता, जो खुद दूसरों की मददगार थी, खुद को बचा नहीं सकी। उनकी चीखें अब सन्नाटे में खो गई और उनके जीवन की लौ बुझ गई। उनके माता पिता, जो कभी उनकी सफलता पर गर्व करते थे, अब उनकी तस्वीर के सामने बैठकर आंसू बहा रहे हैं। उनकी माँ हर रोज उस पल को याद करती है जब मौमिता ने उनसे कहा था कि वह जल्द ही घर आएगी, लेकिन अब वह कभी वापस नहीं लौटेगी। उनके पिता, जो कभी उनकी आंखों में भविष्य के सपने देखा करते थे, अब उनकी तस्वीर के सामने सिर झुकाए बैठे हैं, खोई हुई उम्मीदों के साथ। मौमिता देवनाथ की कहानी केवल एक हत्या की कहानी नहीं है, यह एक सामाजिक समस्या की कहानी है। एक ऐसी समस्या जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं। यह हमारे समाज की उस हिंसक प्रवृत्ति का प्रतीक है जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। आज मौमिता की मौत हमें याद दिलाती है कि हमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाने की जरूरत है। मौमिता को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनके बलिदान को बुलाया नहीं जा सकता।
उनका दर्द अब समाज का दर्द बन गया है और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस क्रूरता के खिलाफ आवाज उठाएं। मौमिता देवनाथ की यादें हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेगी। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां कोई और मौमिता इस तरह की बर्बरता का शिकार ना हो। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय अखंड भारत।